हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर का, क्लास 6। तो उसमें मैंने थ्रेशिंग तक आपको एक्सप्लेन किया था। दिस इज़ अ विनोइंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको एक्टिविटी के तरीके से देखते हैं कि एक्टिविटी दी हुई है। सबसे पहले मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड। एक ड्राई सैंड का मिक्सचर लेना है विद अ सॉ डस्ट पाउडर लीव्स। तो सॉ डस्ट लेना है या फिर पाउडर लीव्स लेनी है, लीफ को पाउडर बना देना है लीफ का। दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को कहाँ रखना है, प्लेट या फिर न्यूज़पेपर पे। किस मिक्सचर को, कौन से मिक्सचर को? ड्राई सैंड को और सॉ डस्ट को। ठीक है, इसको प्लेट पे या फिर न्यूज़पेपर पे रखना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। मिक्सचर को देखो ध्यान से। दो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिखने को मिलेगा। ये इनका जो साइजेस है, आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या इनका दोनों का जो साइज है वो सिमिलर है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से, हाथ से अलग करना पॉसिबल है इन दोनों ही कंपोनेंट को? देखो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा साइज में भी छोटे हैं, तो हैंड पिकिंग तो हमारा सही से नहीं हो पाएगा, हैंड पिकिंग इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड और स्टैंड अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब आपने मिक्सचर को, जो आपने मिक्सचर बनाया है उसको एक ग्राउंड में लेके जाइए, ओपन ग्राउंड पे, और किसी हाइट पे अपने आप को स्टैंड हो जाइए किसी हाइट पे जाके। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ अ पेपर। अब उस मिक्सचर को शीट पे या फिर पेपर पर रख दीजिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। अब जो आपने मिक्सचर बनाया है, जिसको आपने होल्ड किया हुआ है, अपने जो आप अपने हाइट पे खड़े हुए हो, स्टैंड किया हुआ है आपने, अब उस मिक्सचर को होल्ड करिए अपने शोल्डर की लेंथ, जैसे शोल्डर है ना आपका, उस तरीके से उस हाइट पर उस मिक्सचर को भी होल्ड कर लीजिए। नेक्स्ट, टिल्ट इट स्लाइटली। अब थोड़ा सा टिल्ट करो, जैसे कि बेंड करते हैं ना, इस तरीके से, सो दैट मिक्सचर स्लाइड्स डाउन इजीली। अब जो मिक्सचर है वो सारा, आप सोचोगे कि ये मिक्सचर तो सारा बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। इसके अंदर से जो, अब देखो यही क्वेश्चन बताया हुआ है, व्हाट हैपन डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट पाउडर लीव्स फॉल द सेम प्लेस। क्या ये दोनों सेम प्लेस पे गिरेंगे? देखो फॉल डाउन तो होंगे ये दोनों, पर सेम प्लेस पे नहीं होंगे। जो इसमें जो स्मॉल पार्टिकल, जो लाइटर पार्टिकल है ना, वो तो विंड की वजह से, हवा की वजह से उड़ जाएगा, और जो थोड़ा हैवी पार्टिकल है वो एक ही जगह पे टुगेदर, एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, इज देयर कंपोनेंट दैट ब्लो अवे डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स। विंड की वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इस मेथड को हम कहते हैं विनोइंग। ठीक है, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को हम यूज करते हैं, और बाय ब्लोइंग एयर की वजह से। ठीक है, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं, जिस तरीके से सॉ डस्ट जो था वो लाइटर था, ठीक है, और सैंड थी जो थोड़ी हैवी थी। दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू फार्मर सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ग्रेन। अब ये ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? फार्मर यूज़ करते हैं लाइटर पार्टिकल को और हस्क को ग्रेन में से अलग करने के लिए। हस्क पार्टिकल्स जो होते हैं वो विंड की वजह से अलग हो जाते हैं, और सीड ग्रेन्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम हीप नियर प्लेटफॉर्म फ्रॉम विनोइंग। और सीड ग्रेन्स जो होते हैं वो अपने एक साथ नीचे गिर जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पसेज। अब जो सेपरेटेड हस्क, जो हस्क हमने अलग किया हुआ है, ये जो हस्क है ये अलग किया है, ये एनिमल्स के लिए काम आता है, उनके फूड के लिए। ठीक है, कैटल्स जैसे काउ, बफेलो, ये सब होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सीविंग। अब हम सीविंग देखेंगे, ये क्या होता है। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। अब देखो कभी कभार हम सोचते हैं कि हम कुछ बनाएं आटे से। ठीक है, आटा होता है ना घर पे, उसी तरीके वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ यानी कि उसके अंदर जो भी गलत है, जिसके अंदर जैसे हस्क है या फिर छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना ब्रांड, वैसे इम्प्योरिटीज़ और ब्रांड छोटे छोटे, ये भी आप देख सकते हैं इस तरीके से होते हैं आटे के अंदर भी। ठीक है, तो उसको अगर हमें अलग करना है तो वो कैसे करेंगे, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो दैट मे बी प्रेजेंट इन इट व्हाट वी डू, मतलब क्या करेंगे, वी यूज सीव का यूज़ करेंगे। सीव यानी कि छन्नी का, जिसे छानते हैं। एंड पोर द फ्लोर इनटू इट, और उसको उसके ऊपर आटे को छान लेंगे। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स। सीविंग क्या करती है, जो फाइन फ्लावर पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से आटा तो होता है वो फाइन पार्टिकल में से, जो छोटे छोटे वो होते हैं उसकी छन्नी के, सीव के छोटे छोटे होल्स होते हैं, आटा जो होता है उसके अंदर से पास ऑन हो जाता है होल में से। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बिगर इम्प्योरिटीज़ में हम स्टोन भी कह सकते हैं, सैंड भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो वो ऊपर रह जाता है, सीव के ऊपर रह जाता है, और बाकी होल में से पास ऑन हो जाते हैं।
इन अ फ्लावर मिल में देख सकते होंगे हम आटे की चक्की इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क जैसे स्टोन जैसे ये रिमूव करते हैं व्हीट में से, उसे पीसने से पहले, ग्राइंडिंग करने से पहले, ठीक है। यूजुअली बैकफुल व्हीट इज पोर्ड इन स्लैंटिंग स्लीव, द सीविंग रिमूव पीस ऑफ स्टोन्स। अब सीविंग क्या करती है, स्टोन्स को हटा देती है, स्टैक्स को हटा देती है, हस्क को हटा देती है, इन सब चीज़ों को हटा देती है। थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद आता है हमारा सीविंग। टू सेपरेट पेबल्स या फिर स्टोन्स को भी हटा सकते हैं हम सैंड में से, जिस तरीके से ये कर रहे हैं। सैंड जो होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है, उसको यूज़ करने से पहले ऐसे ही उसमें से स्टोन्स और पेबल्स हटाए जाते हैं। तो एक्टिविटी 4 देखिए, एक्टिविटी 4 में क्या गिवन है, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर फ्रॉम होम। अब घर पे लेकर आइए सीव को, सीव यानी घर से लेकर आइए, घर से स्कूल में क्लासरूम में सीव यानी कि छन्नी को और थोड़े से आटे को, उसको सेपरेट कर लीजिए। अब फाइन पार्टिकल्स मतलब जो होल्स हैं उसमें आटा रह जाएगा और जो बाकी की इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी सीविंग मशीन में से, सीव में से, छन्नी में से पास ऑन हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेडिमेंटेशन। अदर ये भी देख लेते हैं। सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग कब यूज़ होता है, जब कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, जो हमारा मिक्सचर होता है वो अलग अलग, उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ कंपोनेंट होते हैं वो साइजेस में दोनों ही अलग होते हैं, तब हमारा सीविंग यूज़ होता है। Next is sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate component of mixture by winnowing, hand picking. देखो कभी कभार ऐसा होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता हैंड पिकिंग और विनोइंग को यूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल देयर में भी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट होती है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं राइस के अंदर, पल्सेस के अंदर। तो हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड, किस तरीके से ये सेपरेट करेंगे हम कुकिंग से पहले, ठीक है। तो देखते हैं। राइस और पल्सेस यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस, जो भी राइस होता है और पल्सेस होता है वो कुकिंग से पहले हम वॉश कर लेते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर, उसके अंदर आप जब वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स, वो सेपरेट, या फिर स्टोन्स कह सकते हैं और हस्क कह सकते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, अपने आप ही वो सेपरेट हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इन टू दी वाटर, ठीक है। अब क्या करोगे, यही इम्प्योरिटीज़ कहाँ चली जाती है, वाटर के अंदर। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट, व्हाई? हैव यू सीन दैट वेसल इज tilted टू pour out the dirty water? When the heavier component of mixture settles after water added in the process called sedimentation. अब sedimentation क्या होता है, जब heavier component, जो ज़्यादा भारी component होता है मिक्सचर का, इन मिक्सचर के अंदर settle after water is added to water, मतलब वाटर पोर कर लिया उसको हमने अच्छे से, तो जो भी हमारी गंदगी इम्प्योरिटीज़ होती है वो अपने आप ही ऊपर आ जाती हैं और जो नीचे रह जाता है, जो हमारा यूज़फुल सब्सटेंस है, उसको कहते हैं हम, उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, जब वाटर की हेल्प से हम मिक्सचर को, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। डिकेंटेशन क्या होता है, व्हेन द वाटर इज रिमूव द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं जब वाटर रिमूव कर देते, रिमूव हम वाटर को हटा देते हैं ना डस्ट के साथ, उसको डिकेंटेशन कहते हैं, और जो बच जाता है नीचे उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जो बच जाता है उसको सेडिमेंटेशन, जो रिमूव कर देते हैं वाटर के साथ, दैट इज अ डिकेंटेशन। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड। अब कुछ और भी मिक्सचर देखते हैं जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की मदद से रिमूव होते हैं, हटते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज टू सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो इसको हम दो मिक्सचर को, दो जूसेस या फिर दो लिक्विड को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं जो मिक्स नहीं होते, जैसे कि ऑयल और वाटर। फॉर द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। अब एक ऑयल और एक वाटर दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फ्रॉम सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। अब थोड़ी देर रुकते हैं तो देखते हैं कि जो ऑयल है और वाटर है वो अलग अलग लेयर बना रहा है अपना। ऑयल का जो लेयर है वो ऊपर आ जाएगा और जो बचा कुचा वाटर है वो नीचे, ठीक है। दैट फॉर्म टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। और जो टॉप लेयर है, जो ऊपर की ऑयल की लेयर है, वो किसकी वजह से हटी है, जो ऑयल के ऊपर की लेयर है, जो हमने ग्लास में लिया है वाटर, उसके ऊपर जो ऑयल आ गया है, उस दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर। द कंपोनेंट दैट फॉर्म टॉप लेयर, जो टॉप लेयर है, कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। उसको किस तरीके से किसकी वजह से हटा सकते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं डिकेंटेशन की हेल्प से। लेट अस अगेन कंसिडर मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अब हम सॉलिड और लिक्विड का भी कह सकते हैं, एक एग्जांपल ले सकते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद व्हाट डू वी डू टू रिमूव टी लीव्स। अब टी लीव्स का क्या करते हैं हम, यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। स्टेनर लेते हैं हम, स्टेन जो टी लीव्स को हटा देता है। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प अ लिटिल बट यू
स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। ठीक है, नाउ पोर टी थ्रू, देखो डिकेंटेशन की हेल्प से भी हटाएंगे ना तो भी हो सकता है, पर स्टेनर तो होता है जो बिल्कुल ही इम्प्योरिटीज़ को हटा देता है, जो ऊपर जो टी लीव्स होती है हटा देता है, पर डिकेंटेशन की हेल्प से भी हो सकता है, पर थोड़ा टाइम टेकन है और अच्छी तरह से रिमूव नहीं होगा। डिड ऑल टी लीव्स रिमेन इन दिस स्टेनर, क्या सारी टी लीव्स स्टेनर में रहती हैं? बिल्कुल। ये कौन सा प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन का। जब सारी टी लीव्स स्टेनर के अंदर रहती हैं, जो छन्नी होती है, जो थोड़ी बड़ी छन्नी होती है जिससे हम चाय को छानते हैं, उसे कहते हैं हम फिल्ट्रेशन। ठीक है, जो चाय है वो उससे फिल्टर होके ग्लास में आती है। ठीक है, तो ये डिकेंटेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि डिकेंटेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, टी लीव्स फिर भी रह जाएंगी, तो इसमें पॉसिबल है फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्टर? अब बताओ, टी लीव्स के लिए अगर टी के अंदर टी लीव्स है तो कौन सा मेथड बेटर है, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन, क्योंकि डिकेंटेशन की हेल्प से हो सकता है, बट बहुत सी टी लीव्स हैं जो चाय के अंदर, टी के अंदर रह जाएंगी। तो लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज डू ऑल ऑफ अस एट ऑल अ टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, सम टाइम वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में भी मडी। देखो, क्या हम रोज़ पानी सही अच्छा पीते हैं? बिल्कुल अच्छा ही पीते हैं, पर कभी कभार ऐसा होता है टैप्स में से मडी वाटर आ जाता है, गंदा पानी। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स एंड रिवर में ऑल्सो भी मडी, और मडी भी हो सकता है जब हम पॉन्ड्स और रिवर में वाटर कलेक्ट होते हैं, स्पेशली रेन्स के बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड टू सेपरेटिंग टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम दी वाटर। ठीक है, लेट अस सी, देखते हैं, इफ़ वी कैन यूज सम मेथड्स को देखते हैं जो सेपरेट कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ को।